Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. How are you all? Hope so you are all fine. Students 9th class का चैप्टर नंबर 3 टॉपिक डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। आज जो है हम डिस्कस करेंगे दरख्तों को काटना और स्पीशीज़ जो हैं उनको हंट करना, उनका शिकार करना, बहुत ज़्यादा शिकार करना यानी कि ओवर हंटिंग। ठीक है, इसके क्या काज़ीज़ और क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था। दरख्तों के काट देने के अमल को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, दरख्तों को काट देने का अमल जो है वो किसके लिए, फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करना जो है इसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन अ डिग्रेडेड इन्वायरमेंट विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। हम जो है वो एक जो है वो एरियाज़ जो हैं उनको डेवलप करने के लिए जो जंगलात को काट देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी भी रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि बच्चे जो हमारे बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं जिनके रहने की जगह होती है, दरख्तों वगैरह पे जो रहते हैं उनका हैबिटेट होता है, तो उनका वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ दरख्तों का हमारा लॉस होता है बल्कि हमारी जो डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ की उसका भी लॉस होता है, वो भी रिड्यूस होती है। ठीक है, तो आपने ये डेफिनेशन यहाँ से करनी है। ठीक है मेरा बेटा, ये डेफिनेशन और उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, काजेज़ किसको कहते हैं, वजूहात और इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इनका असर क्या होता है। समटाइम देयर इज़ स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन का मतलब शहरी। ठीक है, समटाइम क्या होता है वो आस्ता आस्ता जो है वो जंगलात की डिग्रेडेशन होती है और समटाइम जो है वो हमें सडन जो है उनकी क्लियर जो है उनको बिल्कुल जो है वो ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कैन बी द रिज़ल्ट ऑफ डेलिबरेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड। और समटाइम क्या होता है कि हम लोग लकड़ी हासिल करने के लिए जो है वो दरख्तों को काट देते हैं, एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, और समटाइम हम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के लिए या समटाइम हम लोग शहरों को आबाद करने के लिए जो है इसको दरख्तों को जो है वो कटिंग उसकी कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। ये इसके अफेक्ट्स हैं, आप लोग इसके ऊपर हेडिंग भी बना सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर को अफेक्ट करती है, सॉइल को इफेक्ट करती है, ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर को मॉइस्ट करती है। व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू कीप सॉइल इन प्लेस, अगर दरख्त जो है नहीं होते, ठीक है, देर आर मोर चांस ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि जो मिट्टी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे जो है वो उस जगह पे जंग लग जाए। हैवी रेनफॉल वॉशिज सॉइल, वो जो मिट्टी होती है, ठीक है, वो उसको इरोजन कर देती है। हैवी रेनफॉल वॉशिज सॉइल इनटू द रिवर, और बहुत ज़्यादा जब बारिशें आती हैं तो वो जो मिट्टी होती है वो दरियाओं वगैरह में बह जाती है। इसेंशियल न्यूट्रेंट्स आर वॉश्ड आउट ऑफ सॉइल, और जो बहुत मुफीद न्यूट्रेंट्स जो होते हैं वो भी जो है वो वॉश्ड आउट हो जाते हैं। रिवर्स बिकम चॉक्ड अप विद मड एंड सिल्ट, जो दरिया होते हैं उसके अंदर वो कीचड़ और मिट्टी जो है वो इकट्ठी हो जाती है, जो कि उसको चॉकअप करती है, विच कैन कॉज दी फ्लड, जो कि फिर जो है वो फ्लड की वजह बनती है, सैलाब की वजह बनती है। द सिल्टेड वाटर गेट स्टोर इन डैम, जो सिल्टेड वाटर होता है वो उनके अंदर डैम्स वगैरह के अंदर स्टोर हो जाता है। एंड इट रिड्यूसेस देयर वाटर शॉर्टेज कैपेसिटी, और वो पानी को अपने अंदर स्टोर करने की जो उनकी कैपेसिटी होती है उसको भी जो है वो कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है वो जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, पानी के रिमूव करने का प्रोसेस जो है उसको भी जो है वो क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। विच लेसन क्लाउड फॉर्मेशन, दिस अल्टीमेटली रिड्यूस दी सोर्सेज ऑफ रेन, और इसकी वजह से जो है वो बारिशें जो हैं उनके जो ज़रिए होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है, बारिशें भी कम होती हैं। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास है फॉरेस्ट स्पॉट considerable biodiversity
जो जंगलात होते हैं वो एक सहारा होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, यहाँ कंसीडर किए जाते हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड टिम्बर एंड फ्यूल वुड। इनकी जो यूटिलाइजेशन है यानी कि इनका जो इस्तेमाल होता है जंगलात का, उसमें हमारे पास टिम्बर एक लकड़ी को कहते हैं, ठीक है, जो जलने के काम आती है, जलने वाली जो लकड़ी होती है उसको हम कहते हैं टिम्बर। एंड फ्यूल वुड हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटी। ये जो लकड़ी होती है, फ्यूल वगैरह, टिम्बर, इनका एक बड़ा अहम किरदार है हमारी माशरे के अंदर। टुडे डेवलप्ड कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट टू यूटिलाइज टिम्बर। बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो टिम्बर लकड़ी का जो है वो कॉन्टीन्यूसली इस्तेमाल करते हैं फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। घरों वगैरह को बनाने के लिए, घर वगैरह जैसे अब पाइलिंग वगैरह का काम होता है तो वो सारा लकड़ी का काम है, ठीक है। फर्नीचर वगैरह बनता है, पेपर वगैरह बनने के लिए। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स मेड बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लेड्स टू लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर, दस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी। फॉरेस्ट जो है इनसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स जो हैं एयर के अंदर जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यू फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। जंगलात जो हैं ये बड़ी अहमियत रखते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं, मतलब बाहर से विज़िट के लिए आते हैं, वो भी जंगलात वगैरह में जो है वो आते हैं और ये एक खूबसूरती होती है जंगलात जो हैं। These important aspects of forest are also harmed due to deforestation. In Pakistan, too, deforestation is great threat to biodiversity. In the province Khyber Pakhtunkhwa, the closed canopy forests are shrinking at approximately 1% per year. ठीक है। ओवर हंटिंग उसके बाद आ जाता है। आप ये नहीं भी करें, इसका इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है ये आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप जस्ट ये काजीज़ और इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो करें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप लोगों ने ओवर हंटिंग की डेफिनेशन कर लेनी है। ओवर हंटिंग किसको कहते हैं? स्पीशीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा शिकार करना, ठीक है। अब स्पीशीज़ का शिकार जो है बच्चे, वो जो जंगलात में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपने, कुछ लोग खाने पीने के लिए भी शिकार करते हैं, कुछ लोग जो है वो उनका जो है वो हॉबी होता है, उनका मशगला होता है शिकार करना, वो इसलिए भी करते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं वो भी करते हैं, शिकार आते हैं, तो ठीक है, ये भी हॉबी के ऊपर ही डिपेंड करता है, उनका शौक़ वगैरह पे। Overhunting has been a significant cause of the extinction of hundreds of species and the endangerment of many more, such as whale, ibex, ural, markhor, etc. Commercial hunting, both legal and illegal, is the principal threat. ये था हमारा टॉपिक ओवर हंटिंग का। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब कुछ स्टेप्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। ये आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये पेपर में सवाल नहीं आता, ये कभी भी नहीं आया, ठीक है। तो जस्ट आप इसके अंदर से एक डेफिनेशन कर लीजिएगा। IUCN क्या है जी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने जो है वो एक रूल बनाया है इसके लिए, बाकायदा इसके लिए इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, एक रेड लिस्ट जिसमें उन्होंने तैयार की। रेड लिस्ट का मतलब होता है कि ऐसी स्पीशीज़ के नाम जो कि आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगी, उसको हम कहते हैं रेड लिस्ट। रेड लिस्ट का मतलब है इंडेंजर, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज़, ठीक है। इसको हम कहते हैं IUCN। जो वर्ल्ड वाइल्ड फंड पाकिस्तान है, उसने एक जो है वो एक इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का जो डेवलप किया, जिसमें रेड लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ आप इसका कर लीजिएगा बस, ठीक है। मज़ीद इसका आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में जो है वो नहीं आता है, ठीक है। सो इसको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोग जो है वो डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन करेंगे, काजेज़ और इफ़ेक्ट्स करेंगे, और अच्छे से ये दोनों चीज़ें, डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, डिफॉरेस्टेशन के काजेज़ और इफ़ेक्ट्स जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ओवर हंटिंग की डेफिनेशन आपने करनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी स्टेप्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा टॉपिक रह चुका है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, जिसका थोड़ा नो हाउ हम लोगों को है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी उसका जिक्र किया था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि आप ज़रूर कमेंट किया करें, मुझे बताया करें। और कोई मसला हो, कुछ भी पूछना हो आपने, तो मैं हाज़िर हूँ। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।